इस्तिस्ना 10वां बाब। उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा कि पहले लोहों की मानिंद पत्थर की 2 और लोहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा, और एक 24 संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थी, वो ही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा। फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराश लीं, और उन दोनों लोहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। फिर इनको खुदावंद ने मेरे सपुर्द किया। तब मैं पहाड़ से लौटकर नीचे आया और इन लोहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई हैं। फिर बनी इस्राएल बेरोते बिन यक्कान से रवाना होकर मोसेरा में आए। वहीं हारून ने रहलत की और दफन भी हुआ, और उसका बेटा एलीजर कहानत के मनसब पर मुकर्रर होकर उसकी जगह खिदमत करने लगा। वहां से वो जदोजोदा को और जदोजोदा से युतबात को चले। इस मुल्क में पानी की नदियां हैं। उसी मौका पर खुदावंद ने लावी के कबीला को इस गर्ज से अलग किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावंद के हुजूर खड़ा होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे और उसके नाम से बरकत दिया करे, जैसा आज तक होता है। इसीलिए लावी को कोई हिस्सा या मिरास उसके भाइयों के साथ नहीं मिली, क्योंकि खुदावंद उसकी मिरास है, जैसा खुद खुदावंद तेरे खुदा ने उससे कहा है। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ठहरा रहा, और इस दफा भी खुदावंद ने मेरी सुनी और ना चाहा कि तुझको हलाक करे। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और इन लोगों के आगे रवाना हो, ताकि ये उस मुल्क पर जाकर कब्जा कर ले जिसे उनको देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी। पस ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मुहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे, और खुदावंद के जो अहकाम और आयन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे, ताकि तेरी खैर हो। देख, आसमान और आसमानों का आसमान और जमीन और जो कुछ जमीन में है, ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। तो भी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की, और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में से बरगजीदा किया, जैसा आज के दिन जाहिर है। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दनकश ना रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा अलोहों का आला खुदावंदों का खुदा है। वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है, जो रो रयात नहीं करता और न रिश्वत लेता है। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना,
اور اس کے نام کی قسم کھانا، وہی تیری حمد کا سزاوار ہے، اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیرے باپ دادا جب مصر میں گئے تو 70 آدمی تھے، پر اب خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔